वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में 67th बीपीएससी और सीडीपीओ 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे और इसमें टोटल कितने क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में टोटल आपके 90 प्रश्न होंगे, 90 प्रश्न। ठीक है, आप लोग 90 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, जो पुराना वाला टेस्ट नहीं देखें जाके देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपके इस टेस्ट के सारे क्वेश्चन आपके अच्छे क्वालिटी के हैं, तो आप लोग टेस्ट को पूरा देखा कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है। बिहार जनगणना 2011 के अनुसार बताना है। तो इसमें आपको याद रखना है कि जनसंख्या वृद्धि दर जो है 2011 के जनगणना के अनुसार आपके जो बिहार का है छठा है। ठीक है, बिहार का छठा है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया नहीं है। और कितना था तो 25.42%। ठीक है, 25.42% था। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवहर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है। जो शिवहर जिला है उसका जनसंख्या घनत्व कितना है और वैशाली जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है। बिहार जनगणना 2011 के अनुसार बताना है। तो सबसे पहले जो सबसे अधिक जो बिहार में जनसंख्या घनत्व है किस डिस्ट्रिक्ट की है तो शिवहर की है। और शिवहर की कितना है तो 1880 है। ठीक है, 1880 है। उसके बाद है वैशाली। वैशाली का कितना है तो जो वैशाली है वैशाली का 1717 है। ठीक है, 1717 है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि पटना का कितना है, पटना का तो पटना का जो है 1823 नोट कर लीजिएगा। सेकंड स्थान पर आपकी पटना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था। तो जो महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां हैं उनका जो असली नाम क्या है तो उनका असली नाम है कमरुद्दीन खां। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। जो भोजपुरी का शेक्सपियर बोला जाता है भिखारी ठाकुर को। ठीक है, किसे बोला जाता है भिखारी ठाकुर को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम निकाह का चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है। तो मुस्लिम निकाह का जो है चित्र जो है बनाया गया है शिवलाल के द्वारा। ठीक है, शिवलाल के द्वारा मुस्लिम निकाह का चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है तो शिवलाल के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि मगही बोली शैली का जनक किसे माना जाता है। तो जो मगही बोली है उस शैली का जो जनक माना जाता है सुरेश दुबे को। ठीक है, सुरेश दुबे को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना को किस वर्ष जो है NIT का दर्जा मिला। तो जो बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है उसको NIT का दर्जा कब मिलता है तो 2004 में मिलता है। ठीक है, 2004 में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की स्थापना कब हुई है। तो इसकी स्थापना जो है 2008 में होती है। ठीक है, 2008 में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की स्थापना 2008 में होता है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता ने भगत सिंह मिलने कई बार हाजीपुर आए। बिहार के किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता से जो है भगत सिंह मिलने के लिए हाजीपुर कई बार आए हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा योगेंद्र शुक्ल से। ठीक है, योगेंद्र शुक्ल से मिलने के लिए भगत सिंह जो है हाजीपुर कई बार आते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि जो भगत सिंह हैं इनको फांसी किस जेल में दिया गया था। नेक्स्ट है कि हाजीपुर किस रेलवे जोन का मुख्यालय है। तो जो हाजीपुर है मध्यपुर रेलवे का मुख्यालय है। मध्यपुर रेलवे का मुख्यालय है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्य में सर्वाधिक गंधक उत्पादक जिला कौन है। तो जो बिहार में है सर्वाधिक गंधक का उत्पादन किस जिला के द्वारा किया जाता है तो रोहतास जिला के द्वारा। ठीक है, रोहतास जिला। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन बिहार में कब प्रारंभ हुआ था। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया का बिहार में जो प्रकाशन शुरू हुआ था 1986 से। ठीक है,
1986 से, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पर अवस्थित है? आरा में अवस्थित है, ठीक है, आरा में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के प्रस्तावित जो है वर्ल्ड बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया है? ये नामित किया गया है, देख लीजिए, भारतीय स्टेट बैंक की पूर्व अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य को, ठीक है, भट्टाचार्य को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2020-21 के राष्ट्रीय आय के अंतिम आकलनों के संदर्भ में सूची 1, सूची 2, एक साइड आपके क्षेत्रक है और एक साइड आपके अस्थिर कीमतों पर जीबीए की परसेंटेज की वृद्धि दी गई है। फिर विचार करके नीचे दिए गए कोटों को सही उत्तर में आपको चुनना है। तो देख लीजिए, जो कृषि क्षेत्र है यहाँ पर आपकी विकास दर कितना, जीबीए का विकास दर कितना रहता है? तो यहाँ पर रहता है 3.6%, ठीक है। उसके बाद जो उद्योग है, उद्योग आपको पता है कि माइनस में रहा था, तो उद्योग कितना रहा था? -6.96। उसके बाद जो सेवाएं क्षेत्र है ये भी माइनस में रहा था, तो सेवा क्षेत्र कितना रहा था? सेवा क्षेत्र रहा था -6.16 रहा था। और उसके बाद विनिर्माण क्षेत्र -7.15 रहा था, ठीक है, -7.15 रहा था। जिसे आप लोग मैच कर लीजिए, 3-4। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है सबसे पहले कौन सी घटना घटती है और उसके बाद कौन सी घटना घटती है? तो इसमें आपको याद रखना है कि जलियांवाला बाग नरसंहार ये कब होता है? तो जो जलियांवाला बाग नरसंहार होता है ये होता है 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को होता है। और सतपाल का बंदी बनाया जाना, जो सतपाल हैं उनको कब बंदी बनाया जाता है? तो इसमें आपको याद रखना है कि सतपाल के बंदी बनाए के बाद ही, सतपाल जी को बंदी बना लिया गया था, उसके बाद ही जलियांवाला बाग हुआ था। इसका मतलब ये जो सतपाल का बंदी बनाया ये पहले हुआ था, ठीक है, ये क्या होता है? ये पहले होता है। अगर डेट पूछा जाएगा आपसे तो 9 अप्रैल को, ठीक है, 9 अप्रैल 1919 को, ठीक है। उसके बाद 1919 का अमृतसर कांग्रेस का जो अधिवेशन है ये कब होता है? तो दिसंबर 1919 को, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 2-1-3। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? तो सांप्रदायिक अवार्ड में 71 और पूना पैक्ट में 147, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पूना पैक्ट समझौता हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था? तो गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? तो जो पूना समझौता था उसका उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, इसका उद्देश्य था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने जो है कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? तो जो कांग्रेस रेडियो का प्रसारण की थी उषा मेहता के द्वारा, ठीक है, उषा मेहता के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? तो कौन प्रसारित करता था? राम मनोहर लोहिया, ठीक है, राम मनोहर लोहिया। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखना है कि 1942 में जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड चर्चिल थे, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? जो महात्मा बुद्ध हैं उनको महापरिनिर्वाण मतलब उनकी मृत्यु कहाँ पर हो गई है? तो कुशीनगर में हुई थी, ठीक है, कुशीनगर में। और उनका जन्म लुम्बिनी में होता है और उनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होता है और सारनाथ में प्रथम उपदेश देते हैं। नेक्स्ट है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम आरंभ हुई थी। तो जो खाद्यान्न की कृषि है
सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी, ठीक है, नवपाषाण काल में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो देख लीजिए कौन सम्मिलित नहीं है। हड़प्पा दयाराम साहनी तो सही है। लोथल SR राव तो सही है, जो उत्खननकर्ता का नाम है। और सुरकोटदा JP जोशी, ये भी सही है। धौलावीरा, जो धौलावीरा है BK थापर के द्वारा धौलावीरा का खनन नहीं कराया गया, ठीक है, BK थापर के द्वारा नहीं कराया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा कराया गया था, तो आपको याद रखना है RS बिस्ट के द्वारा, RS बिस्ट के द्वारा कराया गया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में, लोथल गुजरात में, सुरकोटदा गुजरात में और धौलावीरा गुजरात में, ठीक है। जो धौलावीरा है उसे धौलावीरा को जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। ये 40वें नंबर का, ठीक है, वर्ल्ड यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल 40वें नंबर का, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किस क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है। अनेकांतवाद जो है निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है, तो किसका है, जैन मत का, ठीक है, जैन मत का। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह कौन है, तो विशाख दत्त है, ठीक है, विशाख दत्त है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था, तो उस अधिकारी का नाम आपको बताना है। तो उस अधिकारी का नाम था सीता अध्यक्ष, ठीक है, सीता अध्यक्ष उसका नाम था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक विजेता किसे जाना जाता है, शक विजेता किसे जाना जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था, तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका विनाश का कारण है मुसलमानों का आक्रमण, ठीक है, मुसलमानों का आक्रमण था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बख्तियार खिलजी है उसके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है चोल प्रशासन की विशेषता थी, इसमें से जो है कौन जो है चोल प्रशासन की विशेषता थी, तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, ठीक है, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। तो नोट कर लीजिएगा, बी इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो है प्रावधान शामिल किया गया था, तो कब शामिल किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो भारत की संविधान निर्मात्री जो सभा के अध्यक्ष हैं उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं, तो कौन से जो अधिकार हैं आर्टिकल 32 के तहत, मतलब परिवर्तित मतलब होता है लागू करवाया जा सकता है। तो संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार और संविधिक अधिकार, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो मौलिक अधिकार है, अगर कोई आपका मौलिक अधिकार मतलब सरकार हनन कर देती है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा और सुप्रीम कोर्ट उस मौलिक अधिकार को वापस करने के लिए सरकार को आदेश देगी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है, तो अनुच्छेद 20(3) में यह प्रावधान है, ठीक है, अनुच्छेद 20(3) में यह प्रावधान है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था, यह किसका कथन है, तो KT शाह का कथन है, ठीक है, KT
शाह का कथन है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया। तो किसकी संस्तुति पर जो है मूल कर्तव्य शामिल किया गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो भारत में जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष मतदान से। ठीक है, अप्रत्यक्ष मतदान से होता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 61 के तहत, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है। तो जो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुना जाता है। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद होते हैं मनोनीत भी और निर्वाचित दोनों मेंबर वोट करते हैं, जबकि राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के ओनली निर्वाचित मेंबर वोटिंग करते हैं। ठीक है, ओनली निर्वाचित मेंबर वोटिंग करते हैं। ध्यान से सुनिएगा जो बोल रहे हैं आपको। ठीक है, ओनली। ठीक है, तो इसका तो जो उपराष्ट्रपति वाला हो जाएगा, तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों मेंबर वोटिंग करते हैं। नेक्स्ट है कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एवं इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है। तो इसके अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। तो 10% होता है। ठीक है, 10%, तो 1/10, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो जो लोकसभा के प्रथम जो अध्यक्ष थे उनका नाम था जीबी मावलंकर, जीबी मावलंकर, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है। तो हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल असीमित है। ठीक है, असीमित है, तो कहीं पर लिखा गया है समाप्त होने का विषय नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि आपको याद रखना है कि जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है, उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। हर 2 वर्ष में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं राज्यसभा से। नेक्स्ट है कि प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई, तो उस अभिनेत्री का नाम क्या था। तो नरगिस, उस अभिनेत्री का नाम नरगिस दत्त। ठीक है, नरगिस दत्त है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो मेघालय की सीमा मिलती है, त्रिपुरा की सीमा तो पूरी तरीके से जो है तीनों साइड से आपके बांग्लादेश से घिरा हुआ, और उसके बाद बगल में आपके मिजोरम, ये है कि मिजोरम। ठीक है, और उसके ऊपर में आपके ये जो है ये मणिपुर है। ठीक है, ये मणिपुर है, और इस साइड में आपके है ये है मेघालय। तो जो मणिपुर है इसकी सीमा नहीं लगती है। ठीक है, मणिपुर की सीमा नहीं लगती है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वह कौन है। तो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में। ठीक है, धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलती है वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। तो कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है, ये नीलगिरी की पहाड़ी अवस्थित है। ठीक है, नीलगिरी की, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। एक साइड आपके द्वीप है और एक साइड आपकी अवस्थिति है। तो देख लीजिए जो बेयत सयोधर द्वीप है ये कहाँ अवस्थित है। तो कच्छ की खाड़ी में, पीरम जो है खंबात की खाड़ी में, द्वारका जो है अरब सागर तट पर है, और द्वीप, ठीक है, दमन द्वीप जो द्वीप है आपको याद रखना है ये कहाँ पर स्थित है, जो इस प्रकार का है ना, यहाँ पर, ये यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर,
तो काठियावाड़ तट पर है, ठीक है, काठियावाड़ तट पर है, तो 3-4-1-2 तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो जो अमरकंटक है वहाँ से आपके उद्गम होता है नर्मदा नदी का, ठीक है, नर्मदा नदी का, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछ देता कि अमरकंटक पठार, अगर अमरकंटक पठार पूछ देता कि अमरकंटक पठार से कौन सी नदी निकलती है, तो नर्मदा भी निकलती है और महानदी भी निकलती है, अगर पठार पूछ देता तो। लेकिन पूछा है अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, तो नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चिल्का झील कहाँ अवस्थित है, तो जो चिल्का झील है वो कहाँ पर अवस्थित है, तो उत्तरी सरकार तट पर, ठीक है, उत्तरी सरकार तट पर स्थित है, ये उत्तरी सरकार तट है, ठीक है, जो उड़ीसा का तट है उसे बोला जाता है उत्तरी सरकार तट, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगुर किसका नाम है, जो रेगुर है किस मिट्टी का नाम है, तो आपको याद रखना है कि जो रेगुर है काली मिट्टी का नाम है, जो काली मिट्टी है कपास के लिए प्रसिद्ध है, काली मिट्टी जो है कपास के लिए प्रसिद्ध है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है, तो जो चंबल नदी है उस पर जो है गांधी सागर बांध स्थित है, ठीक है, गांधी सागर बांध स्थित है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि जो भाखड़ा नागल बांध है ये किस नदी पर स्थित है। अभी हम तुरंत आपको बताए थे 1-2 दिन पहले करंट में, ठीक है, जो पेपर का हम लोग न्यूज डिस्कशन करते हैं तो वहाँ पर आपको हम बता चुके हैं कि भाखड़ा नांगल जो है किस नदी पर स्थित है, चर्चा में रहा था इसीलिए। नेक्स्ट है कि KG-D6 बेसिन जो अप्रैल 2009 से लगातार चर्चा में भारी मात्रा में भंडार है, तो भारी मात्रा में वहाँ पर किस चीज़ का भंडार है, तो गैस का, ठीक है, भारी मात्रा में वहाँ पर गैस का भंडार है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कृष्णपट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से निम्न राज्यों में से सर्वाधिक लाभान्वित होगा, तो कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक लाभान्वित होगा, तो आंध्र प्रदेश जो राज्य है सर्वाधिक लाभान्वित होगा। आंध्र प्रदेश में ही अपना श्रीहरिकोटा है, ठीक है, श्रीहरिकोटा, जहाँ से इसरो का रॉकेट प्रक्षेपण किया जाता है, ठीक है, इसरो के द्वारा रॉकेट का प्रक्षेपण किया जाता है, जबकि जो उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप जिसे बोलते हैं ह्यूलर द्वीप, वहाँ से मिसाइल टेस्ट की जाती है। नेक्स्ट है कि आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है, तो आपको याद रखना है कि जो आकाश गंगा है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा ये खींची जाती है प्रशांत महासागर से, ठीक है, प्रशांत महासागर से, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि मरुस्थल में बनती है, गर्मी से बनती है, पानी के नीचे बनती है, पहाड़ के ऊपर बनती है, तो आपको याद रखना है कि जो बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि यह मरुस्थल में बनती है इसीलिए, ठीक है, क्योंकि मरुस्थल में बनती है इसीलिए, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्लू वाटर नीति नीला जल योजना, ब्लू वाटर पॉलिसी जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो आपको याद रखना है जो ब्लू वाटर पॉलिसी है यह दिया गया था अल्मेडा के द्वारा, ठीक है, अल्मेडा के द्वारा, ये पुर्तगाली हैं। अगर पूछेगा कि पुर्तगाली के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो अल्बुकर्क हैं, ठीक है, अल्बुकर्क साहब हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था, तो किसे प्राप्त हुआ था, लिवेंट कंपनी को, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिवेंट कंपनी को, ठीक है, लिवेंट कंपनी को, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए, ठीक है, इसे कर लीजिए सम्मिलित। पहला है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था वह किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था, तो आपको याद रखना है ये समाप्त हुआ था एक्स ला चैपेल के संधि के माध्यम से, ठीक है, एक्स ला चैपेल के संधि के माध्यम से, तो ए का 4 हो जाएगा, ठीक है, ए का
4 हो जाएगा। उसके बाद आपका है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध, जो तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है यह किस संधि के माध्यम से समाप्त होता है, तो पेरिस के संधि के माध्यम से समाप्त होता है। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है किस संधि के माध्यम से समाप्त होता है, तो आपको याद रखना है जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था अनिर्णायक युद्ध था, ठीक है। उसमें निर्णय नहीं हो पाया कि कौन जीता, इसमें जो मैसूर जीतता है या अंग्रेज जीतते हैं, इसमें निर्णय नहीं हो पाता है। उसके बाद है कि प्रथम मैसूर युद्ध, इसमें ब्रिटिश की हार हो जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4-1-3, 4-1-3, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पोंगल किस प्रांत का राजकीय त्यौहार है, तो जो पोंगल है ये आपके तमिलनाडु का राजकीय त्यौहार है, ठीक है। तमिलनाडु का जो है राजकीय त्यौहार है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिम्बावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात हैं, तो बिम्बावती देवी जो है किस नृत्य के लिए सुविख्यात हैं, तो विख्यात हैं मणिपुरी नृत्य के लिए, ठीक है, मणिपुरी नृत्य के लिए। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का, ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का और उड़ीसी उड़ीसा का है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो दिवस एक वार्षिक उत्सव है जो हर साल खाली स्थान को होता है, तो हर साल जो है 8 अगस्त को होता है, ठीक है। 8 अगस्त को हर साल होता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने हाल ही में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, उस पोर्टल का नाम क्या है, तो उस पोर्टल का नाम है PM दक्ष, ठीक है। PM दक्ष उस पोर्टल का नाम है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस गेंदबाज ने अनिल कुंबले के 619 टेस्ट विकेट के टैली को पछाड़कर टेस्ट क्रिकेट में तीसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया है, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है जेम्स एडरसन, ठीक है। जेम्स एडरसन, आप लोग को कमेंट में बताना है कि जेम्स जो एडरसन है किस देश के खिलाड़ी हैं। जेम्स एडरसन जो हैं किस देश के खिलाड़ी हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत फेमस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है कि जापान हर साल खाली स्थान को नागासाकी दिवस के रूप में मनाता है, तो जापान जो है हर साल 9 अगस्त को जो है नागासाकी दिवस के रूप में मनाता है। और हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था, तो 6 अगस्त को, ठीक है, 6 अगस्त को। तो आपको याद रखना है पहले बम गिराया गया था हिरोशिमा पर, उसके बाद नागासाकी पर, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बम किसके द्वारा गिराया गया था, तो USA के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना और खाली स्थान ने अबू धाबी के तट पर जो है द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 का आयोजन किया। तो जो जायद तलवार है इसका आयोजन भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात UAE, ठीक है, UAE अमीरात की नौसेना जो अबू धाबी के तट पर करती है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि उस पूर्व भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने होम लोन के साथ 3 साल की रणनीतिक साझेदारी की है, तो उसका नाम क्या है, MS धोनी, ठीक है, MS धोनी, तो महेंद्र सिंह धोनी, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द ईयर डेट वाज नॉट द डायरी ऑफ ए 40-year-old पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, तो जो पुस्तक है इसके लेखक हैं ब्रिसा जैन, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रेलवे मदद, शिकायत, पूछताछ, सुझाव और सहायता के लिए एक एकीकृत वन स्टॉप समाधान यह खाली स्थान में उपलब्ध है, तो कितने भाषाओं में उपलब्ध है, तो आपको याद रखना है उपलब्ध है 12 भाषाओं में, ठीक है, 12 भाषाओं में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है, जो देश का जो पहला राज्य है कर्नाटक है, ठीक है, कर्नाटक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अनुपम श्याम जो हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक प्रसिद्ध थे,
तो एक प्रसिद्ध क्या थे? तो अभिनेता थे, क्या थे? एक प्रसिद्ध अभिनेता थे, अभिनेता। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो कस्तूरी रंगन इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जो है न्यू शिक्षा नीति बनती है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है बजरंग पुनिया किस खेल के लिए टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? तो जो बजरंग पुनिया साहब हैं वो कुश्ती में जो है टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है, ठीक है, कांस्य पदक जीता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि विश्व के स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का विषय क्या है? तो इसका विषय है किसी को पीछे नहीं छोड़ना, स्वदेशी लोग और एक नए सामाजिक अनुबंध का आह्वान। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खाली स्थान सरकार ने MSME उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में ले जाने में मदद के लिए वालमार्ट वृद्धि और हकदर्शक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो किस राज्य के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है? तो इसमें आपको याद रखना है कि हरियाणा सरकार ने जो है MSME उत्पादों को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में ले जाने के लिए या मदद करने के लिए जो है वालमार्ट वृद्धि और हकदर्शक के साथ में समझौता किया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का रैंक क्या रहा है? तो इसमें आपको याद रखना है कि इसमें भारत का रैंक क्या रहा है? तो 48वां रहा है। भारत कितना टोटल पदक जीतता है? तो 7 पदक जीतता है, 1 गोल्ड जीतता है, ठीक है। जो 1 गोल्ड किसके द्वारा जीता जाता है? तो नीरज चोपड़ा के द्वारा, जो किस खेल से संबंधित है? तो जैवलिन थ्रो, भाला फेंक से संबंधित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि विश्व जैव ईंधन दिवस पूरे विश्व में किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को, ठीक है, 10 अगस्त को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल 2021 किस देश द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित वार्षिक सैन्य युद्ध खेलों का 7वां संस्करण है? तो आपको याद रखना है रूस का, ठीक है, रूस का। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघाई सहयोग संगठन की 8वीं न्याय मंत्री बैठक में भारतीय प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो किरण रिजिजू ने, ठीक है, किरण रिजिजू ने। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो संघाई सहयोग संगठन है उसमें तो पहले 8 मेंबर थे, अब एक नया मेंबर जुट गया है ईरान, तो कितना हो गया? 9 हो गया, ठीक है, 9 हो गया। और आप लोग को कमेंट करके बताना है कि संघाई सहयोग संगठन का भी हाल ही में बैठक का आयोजन किया गया है, तो किस देश में किया गया है, ठीक है, किस देश में किया गया है, आप लोग बताइए कमेंट करके। उसके बाद नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की मौजूदा अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं उनका नाम है रेखा शर्मा। BPSC इस क्वेश्चन को पूछ चुका है, ठीक है, BPSC इस क्वेश्चन को पूछ चुका है, तो इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि किस संगठन ने महाराष्ट्र ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार परियोजना के लिए 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण को मंजूरी दी है? तो एशियाई विकास बैंक ने, ठीक है, एशियाई विकास बैंक ने जो है 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण की मंजूरी दी गई है महाराष्ट्र ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार परियोजना के लिए। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 10 अगस्त इनमें से किस दिन को मनाने के लिए समर्पित है? तो 10 अगस्त जो है इनमें से किस दिन को मनाने के लिए समर्पित है? तो आपको याद रखिएगा समर्पित है विश्व शेर दिवस को, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस ITBP अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी से 2 महिलाएं प्रकृति और दीक्षा पास हुई है? किस ITBP अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी से जो है 2 महिलाएं जो हैं प्रकृति और दीक्षा पास हुई हैं? तो आपको याद रखना है मसूरी, ठीक है, मसूरी ITBP अधिकारी अकादमी से, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत आखिरकार अपना सबसे उन्नत उपग्रह GSAT-1 लॉन्च करेगा, किस प्रकार का उपग्रह है? तो यह किस प्रकार का उपग्रह है?
तो भू इमेजिंग उपग्रह था, ठीक है, भू इमेजिंग उपग्रह था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात द्वारा शुरू किया गया इनगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल निम्नलिखित में से किस सेवा को कवर करता है? तो करता है कवर संपत्ति कर को भी, व्यावसायिक कर को भी, जल निकासी को भी। तो सारे को कवर करता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के इन प्रधानमंत्रियों में से कौन जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस की अध्यक्षता करने वाले पहले व्यक्ति हैं? तो नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो जो हाउ द अर्थ गॉट्स इट्स जो ब्यूटी पुस्तक है, इसके राइटर का नाम है सुधा मूर्ति, ठीक है, सुधा मूर्ति इसके राइटर का नाम है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुरस्कार विजेता उपन्यासकार खाली स्थान द्वारा लिखित द अर्थ स्पिनर नामक पुस्तक, तो आपको याद रखना है कि अनुराधा राय के द्वारा, ठीक है, पुस्तक विजेता जो उपन्यासकार हैं अनुराधा राय द्वारा लिखित जो पुस्तक है द अर्थ स्पिनर, नोट कर लीजिएगा, द अर्थ स्पिनर किसके द्वारा लिखा गया है? तो अनुराधा राय के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि युद्ध नायक कॉमोडोर कसारगोड पटना सेट्टी गोपाल राव का निर्धन हो गया, नाम बहुत बड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित हैं? तो युद्ध नायक जो कॉमोडोर कसारगोड पटना सेट्टी गोपाल राव का निर्धन हो गया, वो किस युद्ध से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे 1971 के युद्ध से, ठीक है, 1971 के युद्ध से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1971 में ही नया बांग्लादेश का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस 2021 का विषय क्या था? तो उसका विषय क्या था? समुद्री सुरक्षा बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक मामला। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।